बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग से आगाज़ कर रही हूँ अपनी रूटीन का। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। तो आज भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो जुनैद जो है बहुत ही सिंपल सा नाश्ता करते हैं। यहाँ पे मैं इनके लिए क्विकर का दलिया बनाऊंगी, वाइट ओट्स। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दूध को बॉयल करने रख दिया था। दूध में एक उबाल आने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच ऐड कर दूंगी दलिये के, ओट्स के, और इसे अच्छे से मैं पका लूँगी। बहुत अच्छे से दलिये को मैं पका लूँगी जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं होता। तो इनकी डेली की रूटीन यही होती है, ये यही नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट यही करके जाते हैं और इनके जाने का टाइम भी यही होता है। तकरीबन ये 9 बजे चले जाते हैं अपने काम पे और उसके बाद मैं बच्चों का नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी होता है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है और तकरीबन सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। एक उबाल आने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें जो उबाल आ चुका है। उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका लूँगी और इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून, क्योंकि जुनैद जो हैं वो मीठा थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच शामिल किए हैं चीनी के। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस अच्छे से पक चुका है। तो बस इन्हें मैं नाश्ता दे दूँगी और इसके बाद ये शॉप पे चले जाएंगे अपनी। तो डेली रूटीन यही होती है मेरी। अब हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद वो शॉप पे चले गए थे। उसके बाद मैं सो गई थी। जब बच्चे उठे हैं तो मैं इनका भी नाश्ता बना रही हूँ। तो बच्चे डेली पराठा लेते हैं नाश्ते में, कभी मैं इन्हें ब्रेड दे देती हूँ तो कभी पराठा। तो यहाँ पे मैं चकोर पराठा बना रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले तो मैं हमेशा गोल पराठे ही बनाती थी और शादी के बाद क्योंकि हमारे ससुराल में इसी तरह के पराठे बनते थे तो उसके बाद मैंने भी ये सीख लिया था। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से पराठा बना लेती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं पराठा रेडी कर लूँगी, उसी के साथ मैं अपना भी नाश्ता बना लूँगी। और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सॉफ्ट ही पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी क्रिस्पी सा पराठा नहीं पसंद और मुझे जो है वो क्रिस्पी पराठा पसंद है। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से सेक लेती हूँ। बच्चों के लिए मैं इसी तरह से थोड़ा सॉफ्ट पराठा बनाती हूँ ताकि जो उन्हें खाने में भी आसानी होती है, क्योंकि अभी छोटे हैं। तो दोनों उठ चुके हैं। यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी पकने के लिए। मैं इसी तरह से कावे में चाय बनाती हूँ। पहले मैं कावा रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं चाय इसमें दूध शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे पराठे भी दोनों बन के रेडी हो चुके हैं। बच्चों का मैंने पहले बना लिया था, ये मैं अपना बना रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी शेप आती है। चकोर पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग भी इस तरह से चकोर बना सकते हैं, तिकोन बना सकते हैं। पराठे में भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो कभी मैं तिकोन पराठा बना लेती हूँ, कभी गोल बना लेती हूँ और कभी मैं इस तरह से पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठा भी अच्छे से पक चुका है, अच्छे से सिक चुका है। और यही डेली की रूटीन होती है, क्योंकि बच्चे रोज़ पराठा या कभी ब्रेड लेते हैं, उसके साथ अंडा बना देती हूँ। कभी इन्हें हाफ़ फ्राई, ज़्यादातर मेरे बच्चे हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं तो मैं वो फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए। मैं अपने ऑमलेट बना लेती हूँ। अगर सालन होता है तो मैं सालन से कर लेती हूँ नाश्ता। अगर सालन नहीं होता तो मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। दूसरी तरफ जो चाय है उसमें मैंने दूध डाल के उसे भी रेडी कर लिया है। बच्चों के लिए मैं हाफ़ फ्राई अंडा बना लूँगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक जो रायान है वो हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं और बलाज बिल्कुल भी अंडा खाना नहीं पसंद करते, बिल्कुल भी अंडा नहीं खाते वो। तो वो चाय से पराठा खाते हैं। तो चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे अचार भी ले लिया है। यहाँ पे मैंने मसाले वाली मिर्चें भी बना के रखी थी, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अगर सालन होता है तो सालन से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, वरना इसके अलावा मैं मिर्चों से, अचार से भी कर लेती हूँ। और इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। मिर्चों की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और अचार की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो नाश्ता वगैरह डन करने के बाद उसके बाद मैंने किचन की जो क्लीनिंग है वो भी डन कर ली थी। घर को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो घर भी साफ़ और किचन भी साफ़। इससे जब हम खाना बनाने के बाद किचन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तो बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अगर हमारा घर साफ़ होता है। अब क्लीनिंग के बाद मैं ऊपर जा रही थी बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवाने, क्योंकि उनके जो ट्यूशन का टाइम है हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इनके कपड़े वगैरह निकाल लूँगी।
तो ये रायान और बालाज के कपड़े मैंने इस दर से निकाल लिए थे और इन्हें मैं रेडी करके ट्यूशन के लिए रवाना कर दूँगी, क्योंकि आज मैं इनके साथ ही ट्यूशन जाऊँगी। यहाँ पे मैंने इनके कपड़े निकाल लिए हैं। कपड़ों को मैं प्रेस कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इन्हें रेडी कर दूँगी। क्योंकि मुझे इनकी टीचर से थोड़ी सी बात करनी थी, इसलिए मैं इनके ट्यूशन चली गई थी। यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए हैं बच्चों के, और ये अपने ट्यूशन का काम कर लेंगे। इतनी देर में मैं इनके कपड़े भी रेडी कर लूँगी। कपड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है, क्योंकि जब बच्चे काम अपने ट्यूशन का कर रहे होते हैं तो फटाफट से मैं इनका बाकी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जब ये ट्यूशन जाते हैं तो अपना खाना वगैरह मैं बना के फ़ारिग कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे जल्दी जल्दी काम मेरा जो है कंप्लीट हो जाता है। बच्चों के साथ बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के कपड़े प्रेस कर लिए हैं और इन्हें बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये नहा के रेडी हो चुके हैं। बालाज जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। इन्हें मैं उठा लूँगी और इनको मैं ट्यूशन छोड़ के आ जाऊँगी। इसी के साथ साथ मैंने जो रूम की क्लीनिंग की थी वो भी डन कर ली थी। आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना था, तो इसीलिए मैं इनके साथ ट्यूशन जा रही थी, क्योंकि खाना जो है पहले से बना हुआ रखा हुआ था। और इसके साथ मैंने बोला था जब जुनैद आएंगे तो मैं इन्हें कबाब फ्राई करके दे दूँगी। साथ ही मैंने जुनैद के जो कपड़े हैं वो भी प्रेस कर दिए थे। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ घर पर, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी शाम की चाय का मूड नहीं था, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी भी थी। तो मैंने सोचा मिल्क रोज़ बना लूँ। और तकरीबन 1 घंटे बाद बालाज भी आ गए थे ट्यूशन से, और ये हाथ में मैगी लेके घूम रहे थे कि मम्मा मुझे मैगी बना दें। तो इसीलिए मैंने एक पैन में पानी रख दिया था 1 गिलास इनकी मैगी के लिए, और दूसरी साइड पे मैं दूध भी बॉयल कर रही थी रात का, और क्योंकि मगरिब हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दूध भी बॉयल कर रही हूँ रात के लिए, और इनके लिए मैगी बना दूँगी। और इसी के साथ मैंने आटा भी यहाँ पे गूँध लिया था, क्योंकि एक साथ जो है हम तकरीबन काफ़ी काम कर लेते हैं। जब हम किचन में आए तो फटाफट हम 10 काम कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने बच्चों के लिए मैगी भी बना ली थी। एक साइड पे मैंने दूध बॉयल कर लिया था, दूसरी साइड पे मैंने आटा भी गूँध लिया था। इसी तरह मैं अपने काम जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करती रहती हूँ, क्योंकि अभी रायान के भी आने का टाइम होने वाला है। तो इसीलिए मैं उनके आने से पहले फटाफट से अपने काम कंप्लीट कर लूँगी। आटे को मैंने गूँध दिया है, इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए मिल्क रोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी चाय का मूड नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मिल्क रोज़ बना लूँ। तो ये जामी शीरी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने मिल्क रोज़ अपने लिए बना लिया था। बच्चों के लिए मैंने मैगी बना ली है, और रायान भी आ चुके हैं। मैं दोनों को मैगी खिला दूँगी। ये बहुत शौक़ से मैगी खा लेते हैं। इसके अलावा इनके लिए कभी मैं फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना लेती हूँ। और क्योंकि ये सालन रोटी बहुत कम बच्चे बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, तो इसीलिए मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मैगी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और बालाज भी बहुत एक्साइटेड है मैगी खाने के लिए। और यहीं से मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहीं से मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।